नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एम इंडियन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के बीच क्लास 10th के मैथिली सब्जेक्ट के बारे में कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें कितने बुक्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे, वर्णन करेंगे और उसके सिलेबस के बारे में बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। तो आज हम बात करेंगे, ये आज का क्लास 10th का मैथिली सब्जेक्ट है। मैथिली में टोटल 2 बुक्स आते हैं। पहला का बात करेंगे तो हो गया अर्पण और दूसरा हो गया मैथिली व्याकरण और रचना। पहला हो गया अर्पण और दूसरा हो गया मैथिली व्याकरण और रचना। तो इसके बारे में अब हम जान लेंगे कि अर्पण में क्या क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, अर्पण का क्या सिलेबस है और इधर मैथिली व्याकरण और रचना है, इसका क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अर्पण में भी 2 खंड होते हैं। पहला खंड हो गया गद्य खंड, दूसरा खंड हो गया पद्य खंड। तो गद्य खंड के बारे में हम बात करेंगे कि पहला नंबर चैप्टर क्या है। तो पहला नंबर गद्य खंड से है मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। मिथिला की सांस्कृतिक सीमा मतलब मिथिला के बारे में जो है उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन किया जाता है कि मिथिला का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, मिथिला का चौहद्दी क्या है, इन सबों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। दूसरा है राष्ट्रभाषा व मातृभाषा, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तीसरा है जवाहर जेहन देखलू जैन पैलू। चौथा है चंद्रमुखी। पांचवा है भोजन। छठा है पर्यावरण। सातवां है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आठवां है क्रैक, जो कि एक टेम्पो चालक के बारे में बताया गया है। नौवां है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा। 10वां है लेबड़ा अन्हार में एकटाई जोत में। 11वां है बाबा का आत्मीयता। 12वां है भरी छिपा भात। अब हम पद खंड के बारे में कुछ बात करेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। पहला नंबर चैप्टर है शिवगीत। शिवगीत के बारे में पढ़ना है। दूसरा नंबर चैप्टर है समय साल। तीसरा है भावी भरद्वितीय विधान है। चौथा है हाँ आभेल वर्षा। पांचवा है एडसक कालनाग के बारे में जानेंगे। छठा है क्रमवीर। सातवां है जय जवान जय किसान। आठवां है वंदना। नौवां है बच्चा। 10वां है रौदी एच। 11वां है हाथ और 12वां है माँ। तो हम अर्पण में यही सब चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कौन कितना विषय पर कितना चैप्टर पढ़ना है। तो अर्पण में कुल 1 से 12 चैप्टर पढ़ना है और पद खंड में कुल इसमें भी 1 से 12 चैप्टर पढ़ना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैथिली विषय के बारे में, मैथिली में व्याकरण के बारे में, मैथिली व्याकरण और रचना कि इसमें क्या सब पढ़ना है क्या सब नहीं पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर है पहला नंबर चैप्टर है वर्ण। मैथिली में जो है वर्ण के बारे में जानेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पूछा जाता है। दूसरा हो गया संज्ञा, जो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दरवाचक ये सब आता है इसमें। तीसरा हो गया सर्वनाम, निजवाचक, ये सब निजवाचक। चौथा है संधि। पांचवा है समास के बारे में जानेंगे। छठा है कारक। सातवां है क्रिया। आठवां है विशेषण। 9वां है शब्द। 10वां लिंग के बारे में जानेंगे। 11वां काल के बारे में जानेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। 12वां है विलोम शब्द। विलोम कहने का मतलब उल्टा, जैसे दिन का रात होता है, रात का दिन होता है, ऊपर का नीचे होता है। 13वां है पर्यायवाची शब्द। 14वां है मुहावरा।
15वां है निबंध, जो कि 10 मार्क का पूछा जाता है। 16वां है पत्र लेखन, पत्र लिखने के लिए, जो कि 7 मार्क का रहता है। और 17वां है संक्षेपण, जो कि 8 मार्क में पूछा जाता है। तो आज हम जाने कि मैथिली विषय में क्या सब के बारे में पढ़ना है, कितने चैप्टर होते हैं, क्योंकि मैथिली विषय में क्या बुक होता है, उसके बारे में जाने हैं। एक बार हम पुनः फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि मैथिली विषय में टोटल दो बुक होता है। पहला हो गया अरिपन, दूसरा हो गया मैथिली व्याकरण और रचना। तो मैथिली अरिपन में टोटल 12, मैथिली में भी 2 खंड होता है। पहला हो गया गद्य खंड, दूसरा है पद खंड। तब गद्य खंड में यही 12 को जो कि है मिथिला का राष्ट्रीय संस्कृति, सीमा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 12 चैप्टर। और पद खंड के बाद में शिव गीत, समय साल, भाई भरदुतिया, विधान, करमवीर, जय जवान इत्यादि, ये सब 12 चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैथिली व्याकरण और रचना में वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण, काल, कारक, इस सब के बारे में जानेंगे। उल्टा पुल्टा, विलोम, पर्यायवाची, पत्र लेखन, इस सब के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि वो भी अच्छा से बेसिक से कि मिथिला के संस्कृति सीमा का लेखक कौन है, ट्रिक के द्वारा याद कराया जाएगा। और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का लेखक कौन है, जवाहर जेहन देख लो जेहन पहलो का लेखक कौन है, यानी सभी जो चैप्टर का नाम है उसका लेखक कौन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।